सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति के गुणों की चर्चा करने के बाद में उनके अस्तित्व के जो प्रमाण हैं उनका जानने के बाद में, उनकी जानकारी के बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह ये कि विश्व की उत्पत्ति जो है वह किस प्रकार हुई। कुछ जो दार्शनिक हैं वो ये मानते हैं कि विश्व का निर्माण जो है वह ईश्वर ने किया है, परंतु सांख्य दर्शन जो है वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। अर्थात वह ईश्वर को विश्व का सृष्टा भी नहीं मान सकता। इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार संसार जो है वह विकास का फल है। संसार का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। किस प्रकार से हुआ है कि ये जो ईश्वर की सृष्टि नहीं है, इस सृष्टि का विकास प्रकृति और पुरुष के द्वारा हुआ है। अब इसके पीछे क्या सिद्धांत काम करते हैं, किस प्रकार से विकास प्रारंभ होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए सांख्य दार्शनिक जो हैं वह ये कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं जो है वह विकसित होती है और इस विकास के पीछे जो मूलतः है वह है प्रकृति। तो समस्त विश्व जो है वह प्रकृति का ही परिणाम है। परिणाम का अर्थ हमने समझा था कि वह कार्य के रूप में जो घटना हमारे सामने घटित होती है, जो हमें दिखाई देता है, उसे हम परिणाम कहते हैं। इसे हम विकार भी कह सकते हैं। तो प्रकृति जो है उसमें तीनों गुण जो हैं वह हमेशा विद्यमान रहते हैं और इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो होती है वह प्रकृति कहलाती है। प्रकृति के गुण जो हैं होते हैं वह निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। जब प्रकृति शांता अवस्था में होती है तो प्रकृति के गुणों में हमें स्वरूप परिणाम दिखाई देता है। स्वरूप परिणाम का अर्थ यह होता है कि उस समय सत्व सत्व में, रजस रजस में और तमस तमस के अंदर क्रियाशील रहता है। परंतु जब प्रकृति में विकास का प्रारंभ होता है, अर्थात जब विरूप परिणाम उत्पन्न होता है, उस समय विकासवाद की क्रिया प्रारंभ होती है और इसके लिए पुरुष का संयोग होना आवश्यक है। अर्थात बिना प्रकृति और पुरुष के संयोग के विरूप परिणाम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पुरुष जो है वह निष्क्रिय होता है। पुरुष अकेला विकास नहीं कर सकता और प्रकृति भी अकेले विकास नहीं कर सकती क्योंकि वह अचेतन होती है। प्रकृति के देखे जाने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है, अर्थात वह पुरुष पर आश्रित है और पुरुष कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए प्रकृति की वह अपेक्षा रखता है। इसलिए दोनों का संसर्ग होना आवश्यक है, परंतु दोनों जो हैं वह एक दूसरे के विरोधात्मक हैं और विरोधात्मक होने के कारण दोनों आपस में एक दूसरे से संसर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति जो है वह अचेतन होती है और पुरुष जो है वह चेतन होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और पुरुष जो है वह त्रिगुणातीत होता है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष में भिन्नता होती है। प्रकृति एक ही है और पुरुष अनेक है, तो इनका संसर्ग फिर किस प्रकार संभव है? और जब तक इनका संसर्ग नहीं होता तब तक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। यह एक मुख्य कठिनाई है या एक मुख्य समस्या है सांख्य दर्शन के विकासवाद की। अब सांख्य दार्शनिक जो हैं वह इस बात को समझाने के लिए उपमाओं का सहारा लेते हैं। वह इस प्रकार से
इस बात को समझाने की चेष्टा करते हैं कि जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है तो एक जो अंधा होता है और एक जो लंगड़ा व्यक्ति होता है तो वो एक दूसरे की सहायता करके जंगल से पार हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति जो है वह पुरुष के अभाव में अंधी है और पुरुष प्रकृति के अभाव में पंगु है। प्रकृति जड़ है और पुरुष निष्क्रिय है। तो ये दोनों एक दूसरे का जब तक सहयोग नहीं करें तो विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं हो सकता। इस जो उपमा के रूप में वर्णन किया गया है उसमें प्रकृति की तुलना अंधे व्यक्ति से की है और पुरुष की जो तुलना है वह लंगड़े व्यक्ति से की गई है। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो ये उपमा कहीं ना कहीं हमें गलत प्रतीत होती है। सांख्य दार्शनिक अपनी बात को जिस प्रकार से समझाने की चेष्टा करते हैं तो जो समीक्षक हैं या जो परवर्ती दार्शनिक हैं वो इस बात को स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि क्या ये प्रयास सही है या इस प्रयास में, इस उपमा में कहीं ना कहीं दोष है। तो इस प्रकार से जब विचार करते हैं तो पुरुष और प्रकृति के स्वरूप को समझने पर उनकी यह उपमा गलत प्रतीत होती है। क्योंकि देखा जाए तो अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन हैं, परंतु पुरुष और प्रकृति में पुरुष तो चेतन है और प्रकृति अचेतन है। तो चेतन और अचेतन सत्ता की जो तुलना है वह चेतन व्यक्तियों से करना मान्य नहीं प्रतीत होता हमें। इसके अलावा दूसरा जो आक्षेप इन पर लगाया जाता है वह इस प्रकार कि जो अंधे और लंगड़ा व्यक्ति जो दोनों हैं उनका उद्देश्य एक ही है और वह यह है कि उन्हें जंगल से बाहर जाना है। इसके विपरीत मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ पुरुष का उद्देश्य है, प्रकृति का नहीं, क्योंकि पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है। इस उपमा में जो कमजोरियां हमने देखी तो सांख्य दार्शनिक हैं किसी और उपमा का भी आश्रय लेते हैं, कुछ और भी प्रयास करते हैं जिसके द्वारा वह पुरुष और प्रकृति के संबंध को दर्शा सकें, जिसकी जो व्याख्या है, चर्चा है, हम अगले वीडियो में करेंगे। टूटू